नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से हमने बहुत बात करी, नेताओं से हमने बहुत बात करी, लेकिन जमीन पर कौन सा नेता कितना पॉपुलर है, कितना लोकप्रिय है, कितना फेमस है, जनता उसे कितना प्यार करती है, ये देखने के लिए जनता के बीच में आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अब राजस्थान संवाद ये मुहिम शुरू कर रहा है कि वो जाएगा जनता के बीच में। आप भी अगर हमारे साथ आना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो अपना नंबर हमें हमारे फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में डालिए। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको चैनल पर लाएंगे और ताकि हम आप सबकी बात सुन सके। तो सचिन गुर्जर आज हमारे साथ हैं दौसा जिले से। सचिन गुर्जर जी, आप बताइए, जो कुछ राजस्थान की राजनीति में हो रहा है, सत्ताधारी पार्टी में देखने में मिल रहा है, उससे जनता होने के नाते आप कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने संतुष्ट हैं? सर हम इस सरकार से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2013 विधानसभा चुनाव हुआ था, तब पायलट साहब पीसीसी अध्यक्ष थे। तब कांग्रेस मात्र 21 सीटों पर सिमट गई थी और जब उन्होंने गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर लोगों से मुलाकात की, सबकी बातें सुनी, तो उनकी मेहनत से आज कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा छुआ और कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए। और जब सत्ता की बात आई तो उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री नहीं बनाने के बजाय गहलोत साहब सामने नहीं आए चुनाव के टाइम, और जैसे ही चुनाव जीते वो मुख्यमंत्री आके बन गए। लोगों से पूछा ही नहीं कि कौन चाहता है। ये तो सर राजतंत्र हो गया पूरा है। जो ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, ये कहना है सचिन गुर्जर जी का। लेकिन सचिन जी, एक बात और भी कही जाती है कि कहीं ना कहीं सरकार को छोड़कर तो सचिन पायलट ही गए थे। क्यों ऐसा उन्होंने किया था? क्यों विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा ने ऐसा किया था? क्या आपको लगता है ये करना ठीक था? सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हमको प्रॉब्लम होती है, तो हम अपने घर के मुखिया के पास जाते हैं। वो अपने मुखिया के पास गए थे। गहलोत साहब बोल रहे हैं निकारा है, निकम्मा है। उनको कितनी ठेस पहुंची होगी इस बात से? सोचा नहीं जनता किसको चाहती है। वो अपना दर्द दिखाने के लिए ही तो गए थे, और उनका कुछ और ही बड़ा चढ़ाकर बोल दिया गया कि वो ऐसे है। लेकिन तो ये बात समझाने के लिए काफी है कि ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। सचिन जी, आप हमें ये बताएं कि आपके जिले में, दौसा में क्या माहौल है, जनता क्या कहती है? आपने कई लोगों से बात करी होगी, आपके इर्द गिर्द भी कई लोग रहते होंगे, उनका क्या कहना है इन सब राजनीति के बारे में जो चल रही है? सर हमारे दौसा जिले में 5 विधानसभा सीटें और 500 पर कांग्रेस पार्टी ने परचम लहराया है। ये सिर्फ सचिन पायलट जी की मेहनत है और किसी भी नेता की मेहनत नहीं है। हमने सिर्फ उनके फेस पर वोट किया था। अगर उनको ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वो कांग्रेस अपना नतीजा लोकसभा चुनाव में देख चुकी है। जब आप पूरी जनता भरोसा करती है किसी नेता पर, उसके फेस पर वोट देती है, और फिर जब उसी की पार्टी, उसी नेता की पार्टी उनका साथ नहीं देती, उन्हें सम्मान नहीं देती, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वो नेता जो 20 सीटों से उठाकर कांग्रेस को 100 सीटों पर लेकर आता है उसको सम्मान नहीं मिलता, उससे सारा सम्मान छीन लिया जाता है, तो फिर उस जनता में किस तरह का गुस्सा होता है, किस तरह का उबाल होता है, क्या रिएक्शन होता है, ये बताएं। सर जिस तरीके से पायलट साहब की बेइज्जती की गई है, उनको उप मुख्यमंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया गया है, और इसका जनता जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके देगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उपचुनाव में भी कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी वहां पे। लेकिन विधानसभा के चुनाव आने में तो अभी कुछ साल बाकी है। ऐसे में जब अपने नेता को सम्मान नहीं देता दिख रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि नेता को भी कुछ करना चाहिए? क्यों वो चुप हैं? क्यों वो आवाज नहीं उठाते? क्यों वो सरकार के खिलाफ नहीं जाते अगर उनको सम्मान नहीं मिलता तो? क्योंकि सर उनको अभी भरोसा दिया गया है। अभी राजनीति का अंदर तक तो अपने को पता नहीं, लेकिन अपने तो एक जनता है, जनता तो अपने नेता को चुनती है। हमने हमारा काम किया, हमने हमारे नेता को चुना। अब आगे उनके हाथ में, अगर वो हमारे नेता को सम्मान नहीं देते हैं तो उनको अभी उपचुनाव में जवाब मिल जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव में भी मिल जाएगा। लेकिन आश्वासन की कोई तो वैलिडिटी होती है ना। आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो उसकी वैलिडिटी तो होती है।
वैसे ही आश्वासन की कोई तो वैलिडिटी होती है, कोई तो समय सीमा होती है। आश्वासन दिया कि सम्मान देंगे, सम्मान देने के बाद कमेटी बनाई, वो कमेटी टालम टोली पे टालम टोली करती जा रही है। अब करेंगे, तब करेंगे, अब ये चुनाव, तब ये चुनाव, और आगे पे आगे बढ़ाती जा रही है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे में क्या जनता 5 साल के बाद ही रिएक्शन दे सकती है? उसके बीच में कुछ नहीं कर सकती। जिस जनता ने जिस नेता के नाम पर वोट दिया, जिस नेता के सम्मान पर वोट दिया, ये सोचा कि ये नेता आएगा तो कुछ भला करेगा, उस नेता को ही आप आगे नहीं बढ़ा रहे, उसके हाथ में कोई शक्तियां ही नहीं दे रहे जिससे वो विकास करे, तो क्या जनता के पास अब 5 साल से पहले कोई विकल्प ही नहीं है? कुछ कर ही नहीं सकती जनता। सर अब जनता क्या कर सकती है? सब तो लोकतंत्र, तब उन्होंने राजतंत्र कर दिया। गहलोत साहब राजतंत्र करके बैठे हैं, वो पायलट साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नकारा है, निकम्मा है। इससे ज्यादा और क्या होगा, आप बताइए। सचिन जी, लोकतंत्र में संविधान अधिकार देता है आपको प्रदर्शन करने का, आपको धरना देने का, आपको आंदोलन करने का। बड़ी से बड़ी आजादी की लड़ाई आंदोलनों के जरिए ही जीती गई है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई रास्ता अपनाया जा सकता है? अगर आप कहते हैं कि हम सचिन पायलट जी के लिए मर मिट भी सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या ये रास्ता अख्तियार करने का विकल्प आपके पास नहीं है कि आप आंदोलन के जरिए, जिस आंदोलन के जरिए भारत को आजादी मिली, जिस आंदोलन के जरिए देश आगे बढ़ा, जिस आंदोलन के जरिए आज हम अंग्रेजों के तलवे नहीं चाट रहे, क्या वो आंदोलन आज हमें अपनी अस्मिता वापस नहीं दिला सकता? वो नेता वापस नहीं दिला सकता? उसका सम्मान वापस नहीं दिला सकता? ये सर हम जरूर करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारे नेता को सम्मान दिलाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे नेता के लिए हम कुछ भी करेंगे। आप ये बताइए कि दौसा जिले का क्या हाल है? कितना उबाल है दौसा जिले के युवाओं में, कितना उबाल है दौसा जिले के लोगों में कि सचिन पायलट को सम्मान दिलाने के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं? दौसा जिले का हर आदमी, सर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, बुजुर्ग और युवा पायलट साहब के लिए जान दे सकता है। अगर पायलट साहब ऐसे बोले कि वहां पर आना है तो वहां पर आ सकता है, इसमें कोई बात का दोहराया नहीं है। दौसा जिला पूरा पायलट में है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि ना तो अभी सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री है, ना सचिन पायलट कोई मंत्री है, और ना ही सचिन पायलट को संगठन में कोई जगह दी गई है। फिर क्या ऐसा कारण है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है, उनकी रैलियों में भीड़ बढ़ती ही जा रही है, लोग उन्हें फिर भी पसंद करते ही जा रहे हैं? क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसी वजह है कि सचिन पायलट इतने पसंदीदा बनते जा रहे हैं? क्योंकि सर वो सबके लोकप्रिय नेता हैं, सबकी बातें सुनते हैं, जनता को उनसे बहुत उम्मीद है। और सचिन पायलट जी हमारे दिल में बसते हैं, दिमाग में बसते हैं, और हमारा कोई नेता नहीं है सचिन पायलट जी के अलावा। अगर उनको सम्मान नहीं मिला तो कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ये मैं आपसे तो ये है जनता की आवाज, जो जनता के एक बाशिंदे के रूप में सचिन जी ने हमें सुनाई। तो ये साफ साफ बात है, इनका नाम भी सचिन है और ये सचिन पायलट के समर्थन में है, लेकिन इनका ये कहना है कि आ जाइए दौसा, देख लीजिए दौसा में सब युवा, सब बुजुर्ग सचिन पायलट के साथ है। और अगर ऐसा है, जमीनी हकीकत ये है, तो कांग्रेस आला कमान को भी इसे सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं सुनी तो कांग्रेस के लिए शायद ये बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। राजस्थान संवाद ऐसे ही जनता के बाशिंदों की आवाज उठाता रहेगा। अगर आपको भी हमारे चैनल पर आना है, अपनी बात बताना है और सब लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने नंबर मैसेज कीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे। और आप तक पहुंचने के बाद हम आपकी आवाज को राजस्थान संवाद पर कुछ ऐसे ही लाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत सचिन जी आपका। आपकी आवाज राजस्थान संवाद के जरिए पूरे प्रदेश तक पहुंचेगी। धन्यवाद। The perfect place for you to start your Bitcoin mining empire. Finding it difficult to get a better job, or are you struggling with your finances? Dear spectators, as you all know, is today a very important day. ये है रिया, जो बन गई है मोजो स्टार के कारण इंटरनेट की सुपरस्टार। भयंकर सिंगल गर्ल्स और बॉयज के लिए मैं लेके आई हूँ ये स्कूल ऑफ डेटिंग का रियलिटी शो। हेलो, मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। Welcome to Regal Tours, Dubai's trusted #1 travel agency. Today in this video, we will explain how to enroll your college in Asia's biggest national championship.
चलो बच्चों को बचपन याद दिलाएं, इन तकनीकों से थोड़ा दूर ले जाएं। Breaking news alert. On the mic with Mike is the best business radio talk show in RBA.